हेलो एंड वेलकम बैक टू लिसन कहानियाँ। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ बहुत बढ़िया कहानी, लेकिन मेरे साथ हैं 4 और लोग। कौन है वो 4 लोग? ये है वो 4 लोग, जी हाँ, ग्रैंडपा, ग्रैंडमा, यंग मैन एंड यंग वुमेन। ऑलराइट, तो क्या है आज की कहानी, आइए सुनते हैं। अपार्टमेंट में 2 फ्लैट आमने सामने बने हुए थे, जिसमें एक ओल्ड कपल रहता था और दूसरे फ्लैट में एक यंग कपल रहता था। राइट, ओल्ड कपल एंड यंग कपल। तो अक्सर ये ओल्ड कपल के घर पे ये यंग कपल जाया करते थे उनसे मिलने के लिए, उनका हालचाल पूछने के लिए। आफ्टर ऑल, पड़ोसी होने के नाते हम भी अपने पड़ोसियों का ख्याल रखते हैं। दोनों भी अपने इन पड़ोसियों के घर जाया करते थे, जिससे उनका थोड़ा सा टाइम अच्छे से कटे और उनसे हालचाल ले लें। तो इस यंग कपल ने एक रूल बना रखा था कि वो हर वीकेंड इन ओल्ड अंकल आंटी से मिलने जरूर जाते थे। जब भी वो उनके घर जाते थे तो वो यही देखते थे कि जो आंटी हैं वो रोज किचन में जाती हैं और किचन में जाने के बाद उनके लिए कॉफी बनाती हैं। पर कॉफी बनाने से पहले वो कॉफी की एक बॉटल को ओपन करती हैं और पहले वो खुद से ट्राई करती हैं, उनसे खुलती नहीं है बॉटल। तो हर बार वो कॉफी की बॉटल लेके अंकल के पास आती हैं और उनसे कहती हैं कि प्लीज आप ये कॉफी की बॉटल खोल दीजिए। अंकल बड़े ही आसानी से उस बॉटल को खोल देते हैं, बिना किसी एफर्ट के बॉटल को लेके वापस किचन में चली जाती हैं और एक अच्छी सी कॉफी बनाकर ले आती हैं। तो जो यंग कपल था वो हमेशा देखता था कि आंटी हमारे लिए कॉफी बनाने जाती हैं और वो बहुत परेशान होती है कॉफी की बॉटल खोलने के लिए। वो हस्बैंड वाइफ एक बार डिसाइड करते हैं कि ओके, हम आंटी के लिए एक कॉफी बॉटल को ओपन करने वाली मशीन लाएंगे। दोनों मार्केट जाते हैं और मार्केट जाने के बाद ये वाली मशीन खरीद के लाते हैं। तो वो लड़का आंटी के घर जाता है और आंटी को वाली मशीन को दे देता है। इसके बाद आंटी किचन में चली जाती हैं और उस मशीन को वहां रख देती हैं और फिर से कॉफी बनाकर ले आती हैं। हर बार की तरह वो लोग कॉफी पीते हैं, बातें करते हैं और अपने घर वापस चले जाते हैं। वीकेंड आता है, फिर से वो दोनों हस्बैंड वाइफ अंकल और आंटी से मिलने के लिए जाते हैं। इस बार फिर से आंटी किचन में जाती हैं कॉफी बनाने के लिए। इस बार वो लड़का नोटिस कर रहा था कि क्या आंटी उस मशीन का यूज कर रही हैं, क्या वो आसानी से बॉटल को ओपन कर पा रही हैं। तो वो देखता है और ये देखता है कि आंटी तो मशीन का यूज नहीं कर रही है, वो अभी भी अपने हाथों से ही बॉटल को खोल रही हैं। वो और उसकी वाइफ दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि मशीन होने के बाद भी आंटी उसका यूज क्यों नहीं कर रही है। फिर से वो कॉफी बॉटल को लेकर अंकल के पास आती हैं और उनसे फिर से कॉफी बॉटल को ओपन करवाती हैं और अंकल बड़ी ही आसानी से कॉफी बॉटल को ओपन कर देते हैं और आंटी वापस किचन में चली जाती हैं। अब वो लड़की किचन में जाती है आंटी के पास। तो वो आंटी के पास जाके पूछती है कि आंटी, क्या मशीन ठीक से काम नहीं कर रही है? अभी भी आपको प्रॉब्लम होती है बॉटल ओपन करने में? तो वो आंटी कहती है कि बेटा, मैं इस बॉटल को बहुत आसानी से खोल सकती हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं ये एक्टिंग करती हूँ कि ये बॉटल मुझसे नहीं खुल रही है। लड़की ने पूछा, पर ऐसा क्यों? तो आंटी ने कहा, मैं ऐसा इसलिए करती हूँ जिससे कि तुम्हारे दादाजी को आज भी ये एहसास हो कि मैं आज भी छोटी छोटी चीज़ों के लिए उन पे डिपेंडेंट हूँ। आज भी मुझे उनकी उतनी ही ज़रूरत है और इस तरह के छोटे छोटे कामों को करके तुम्हारे दादाजी बहुत खुश होते हैं और वो सोचते हैं कि मैं किसी काम का तो हूँ, आखिर मैं अपनी पत्नी की कोई मदद तो कर पा रहा हूँ। और इस तरह से काम कराने से मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं आज भी अपने पति पर निर्भर हूँ और वो आज भी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इस यंग कपल ने उस ओल्ड कपल से ये सीखा कि किस तरह से एक रिलेशनशिप में एक हस्बैंड और एक वाइफ को एक दूसरे के बारे में हमेशा सोचते रहना चाहिए और हमेशा एक दूसरे के कॉन्फिडेंस को बढ़ाते रहना चाहिए। तो इसी तरह से आप सब भी अपनी लाइफ में अपने रिश्तों को समझिए। रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आई है रिश्तों की कीमत, तो वेट करिए, कुछ सालों बाद आप अपने आप ही समझ जाएंगे कि रिश्तों की कीमत क्या होती है। तो आई होप कि आज की ये इंटरेस्टिंग स्टोरी आप सबको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग लिसन कहानियां।